हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है टीचर वाला इस चैनल में। क्या हो मास्टर साहब, अब चिंटा बनेगा मास्टर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल नॉलेज ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज़, और इसमें हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे शहरियत, जिसको हम सिविक्स कहते हैं, या फिर इंडियन पॉलिटी पॉलिटिकल साइंस, जीके, या फिर ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज़। अगर आप टीईटी का पेपर सेकंड दे रहे हो तो उसमें 60 मार्क्स का सोशल स्टडीज, और महाटेट दे रहे हो, जीके से प्रश्न कहाँ से पूछे कुछ भी नहीं बोल सकते हम, लेकिन क्या पढ़े कैसे पढ़े ये बोल सकते हैं। तो इसलिए जीके के लिए सबसे बेस्ट पहले आपकी दर्सी किताब यानी टेक्स्ट बुक, और उस टेक्स्ट बुक में हमने पहले देखा हिस्ट्री का सिलेबस, देन नेक्स्ट वीडियो में ज्योग्राफी का सिलेबस, और आज के इस वीडियो में हम सिविक्स यानी शहरियत या फिर आप कहते हैं इसको पॉलिटिकल साइंस भी 11-12 में। तो चलिए, इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करना है आपको। तो सबसे पहले आपको कवर करना है इसमें पार्लियामेंट। ओके, पार्लियामेंट में 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा राज्यसभा और लोकसभा। देन उसके बाद प्रेसिडेंट यानी सदर जमहूरिया। देन कोर्ट, अब कोर्ट में हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, और ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, देन चीफ इलेक्शन कमीशन, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कमीशंस आते हैं। या फिर ऐसे कुछ सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, देन यूपीएससी का भी आता है, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न होता है कि करंट में जैसे DY चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, या कोई ऐसी कमेटी बिठाई जाती है, या फिर कोई ऐसी योजना पॉलिसी आती है किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम से या फिर किसी लीडर के नाम से, करंट के बेस पर प्रश्न कैसे भी आ सकते हैं। अब पार्लियामेंट क्या है, इससे पहले हमने पढ़ा था कि लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, देन राज्यसभा के मेंबर होते हैं। जब इलेक्शन होता है लोकसभा का, जिसकी मेजोरिटी होती है तो उसका प्राइम मिनिस्टर बनता है। देन अब हमें इसमें ध्यान रखने का है वजीर आजम। वजीर आजम मीन्स प्राइम मिनिस्टर। फिर इनकी एक काबीना होती है, मिनिस्टर्स होते हैं इनके। अब अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर पद दी जाती है। देन होम मिनिस्टर, वजीर खारजा, वजीर दाखिला, वजीर दाखिला मीन्स होम मिनिस्टर HM। देन फाइनेंस मिनिस्टर है, देन एक्सटर्नल मिनिस्टर है। ऐसे अलग अलग ओहदे दिए जाते हैं। अब कौन सा मिनिस्टर किस ओहदे पर है, इस पर भी प्रश्न आ सकता है। देन उसके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल वगैरह पर तो नहीं, कुछ खास आर्टिकल, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, NEP 2020 ये है, या फिर 2009 में जो 6 से 14 साल के बच्चों का है, जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ऐड किया गया है बुनियादी फ़राइज़ में, या फिर बुनियादी हक फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हुकूक कौन कौन से हैं, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन कौन से, इससे भी प्रश्न आ सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम सेंट्रल गवर्नमेंट नंबर 1, नंबर 2 स्टेट गवर्नमेंट, और नंबर 3 लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट में हम देखते हैं 3 चीज़ें, जैसे ग्राम पंचायत, देन पंचायत समिति और जिला परिषद।
और आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है जिला परिषद स्कूल में। महानगर पालिका, नगर परिषद, आप लोगों का सिलेक्शन होगा। और कब होगा? जब आप टीईटी और महाटेट पास करोगे, अच्छे मार्क्स लाओगे, स्कोर करोगे, अच्छा कट ऑफ जाएगा आपका। तो माय डियर स्टूडेंट, अब सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे लोकसभा का इलेक्शन होता है, लोकसभा के इलेक्शन में देखा जाता है मेजोरिटी किस पार्टी की है। जैसे बीजेपी के मेजोरिटी है, कुछ और लोगों ने सहयोग किया है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने, तो प्राइम मिनिस्टर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी बने। अब अगर वो मेंबर की तादाद कम होती है तो विपक्ष जो इंडिया अलायंस वाले वो भी अपनी सरकार बना सकते हैं। देन राज्यसभा, दूसरा हाउस होता है राज्यसभा। राज्यसभा का चेयरमैन, इस पर भी प्रश्न आ सकता है कौन होता है। तो राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है, ओम बिरला साहब स्पीकर है, तो ऐसे ही राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। अंडरस्टैंड? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो भी इश्यूज होते हैं सेंट्रल लेवल पे पूरे देश को चलाने के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगी। देन स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में क्या होती है? असेंबली होती है। क्या होती है? असेंबली होती है। अब असेंबली में विधानसभा और विधान परिषद दो हाउस होते हैं। जैसे हमने देखा था लोकसभा, राज्यसभा, ऐसे विधानसभा और विधान परिषद। अब वहाँ पर प्रेसिडेंट होता है, तो स्टेट में कौन होगा? गवर्नर। वहाँ प्राइम मिनिस्टर है, तो स्टेट में चीफ मिनिस्टर होगा। सेंट्रल में सुप्रीम कोर्ट है, तो स्टेट में हाई कोर्ट है। देन लोकल गवर्नमेंट में सेशन कोर्ट है। ऐसा सीक्वेंस याद रखना है आपको। और ये जो सीक्वेंस, ये टॉपिक है, परफेक्ट कंसेप्ट क्लियर करना। कंसेप्ट के साथ साथ करंट में कौन कौन से ओहदे पर है